तो फ़िलहाल हमने बच्चों को इसके अंदर दोबारा डाल दिया है क्योंकि ये सीमेंटेड है तो ये ठंडा रहता है। और दूसरा पॉन्ड मैं इनके लिए क्रिएट कर रही हूँ, बस हिम्मत की वजह से जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने कहा ये ना हो कि ये गर्मी से मर जाए। और ये देखें, ये छोटे छोटे से थे, अभी बड़े हो रहे हैं थोड़े थोड़े से ना, बिल्कुल छोटे, ये इतने इतने से साइज़ के थे। और अब माशाल्लाह से देखें इनके साइज़ देखें कितने बड़े हो गए। हाँ जी, क्या देख रहे हैं आप मेरी शक्ल? ठीक है, क्या देख रहे हैं आप? क्या चाहिए आपको? तो खाने में मैंने तुरई बनाई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस मैंने कहा अभी तुरई खाओ, रात में बनाएंगे कुछ। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मुझे ज़रा सा जाना था पीटू, कुछ काम थे, तो आज थोड़ी हिम्मत करके जो है निकली हूँ। और बस बच्चे आ जाएं नीचे तो मैं जाती हूँ। वैसे तो पीटू सामने है, लेकिन बस थोड़ी सी तबीयत आपको पता है इतनी फिट नहीं है, तो बस छोटे छोटे 2-3 काम थे तो वो निपटा के आने थे। तो बस चलें, आपको भी लेके चलते हैं। और ऊपर आसमान देखें और चाँद भी निकल आया है, बड़ा खूबसूरत। और अनाया नीचे पार्क में ही वेट कर रही है। बस जैसे ये लोग आ जाते हैं तो फिर निकलते हैं। तो हम आए हुए हैं यहाँ पे पीका बुक, और P2 के अंदर है, यहाँ स्टेशनरी शॉप है। ये जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही है। और अनाया को कुछ लेना था यहाँ से। क्या लेना है अनाया? बस स्लाइम, और इसका स्लाइम के अलावा और कोई काम ही नहीं है। रख दो इसको। मैं मम्मा एल्सा वाली डॉल कितनी अच्छी लग रही है मुझे। और चाहिए? हाँ, बताना सब कब से लेने शुरू हुए? हाँ, ये इनके पास डेकोरेशन के कुछ आइटम्स भी हैं और लैंप्स वगैरह भी हैं। तो ये है मेरा पुराना मोहल्ले की गैलरी, और यहाँ सब कुछ आपको मिल जाता है, दूध, दही, गोश्त और ड्राई क्लीन एंड स्टेशनरी एंड जो टेलर्स वगैरह हैं, सब कुछ यहीं पे आपको मिलेगा, और बेकरी और सारी चीज़ें हैं। और ये है पीका बुक, और साथ ये इसके आई थिंक ये स्टोव्स वगैरह थे, ये बंद हो गई है। और सामने जो है वो फ़ोन की शॉप है, साथ है ड्राई क्लीनर, उसके साथ है टेलर, और बाकी ये हार्डवेयर है, और ये जैन है, और उसके बराबर में गारमेंट्स है, और फिर साथ जो है फार्मेसी है, और उसके साथ मीट शॉप है, और साथ सलून है और मैन सलून है, और वो जो है डेलीकेसी है सामने, वो जो बेकरी है। यहाँ आई हूँ मैं यहाँ ज़रा सलून, इसको बाल कटवाने हैं जैन को। जैन मैंने तुम्हें भेज दिया है हेयर स्टाइल, देख लिया तुमने? हाँ, वैसे ही कटवाना, और अहमद के भी सही से कट करवाना। चलो मैं फिर फैशन से आ रही हूँ। हाँ मम्मा बात है।
आइसक्रीम खाने जा रही? कौन सी? ये कप्स वाली? कौन सी खानी? ये वाली अच्छी होती है ना, ये चीज़ वाली। जो खानी खा लो इसको। बहुत अच्छे लग रहे हैं, इंसान लग रहे हो तुम, गोरे भी लग रहे हो, फेयर लग रहा है। रमजान ने भी बोला था ना कि छुट्टी करवा लो, मैंने करवा लिया। आप क्या खा रही हैं आप? आइसक्रीम। आइसक्रीम खा रही हैं? हाँ चलो, उसके भी बाल कट जाएंगे ना, उसके भी बाल बहुत ख़राब हुए हुए हैं। कैसी है? अच्छी है। मज़े की है। और मैं खा रही हूँ ग्रीन पिस्ता। अनाया, मेरी अनाया ने ले ली और मैंने अनाया की ले ली। यहाँ पे ना इतना मसला है कि जब भी P2 आओ ना, यहाँ की दोनों ATMs जो हैं वो काम नहीं कर रही होती हैं। और अभी भी यही मसला है। अब जहाँ बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है वहाँ तो हमने बैंक ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन अब बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो कार्ड नहीं एक्सेप्ट करती, तो बड़ा मसला है। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि या तो मज़ीद ATMs लगवाएं यहाँ पर, क्योंकि रेजिडेंट्स के लिए तो बड़ी परेशानी है जब ATMs नहीं चलती, क्योंकि दूसरी ATMs बहुत दूर लगी हुई हैं। तो बस अभी कुछ मेडिसिन्स लेनी थी, तो मेडिसिन्स तो ले ली हैं, लेकिन अब वहाँ पे कार्ड नहीं चार्ज हो रहा है। और देखते हैं क्या करते हैं, मेडिसिन्स लेने भी ज़रूरी हैं। ये फैसल से बस हम हो लिए हैं और ये लोग आ रहे हैं, तो फिर बस हम चलते हैं। जी क्या? छोटी थी वो चप्पल। क्या? वो चप्पल छोटी थी। वो आपको छोटी थी। कल हम जाएंगे ना तो फिर मैं आपको वहाँ से दिलाऊंगी, क्योंकि आपका साइज बड़ा है ना पैर का। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ, यही वाली स्लीपर दौराना है जो पैर ओके, इससे भी अच्छी दिलाऊंगी। नहीं मम्मा, ये वाली मुझे चाहिए। यहाँ छोटे बच्चे भी पहनते, मुझे चाहिए ऐसी स्लैब वाली। ओके ठीक है, इसको चलो। बोलते हैं स्लाइडर्स। क्या बोलते हैं? स्लाइडर्स। स्लाइडर्स? हाँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था इसको क्या बोलते हैं। हाँ, तो बस अपना घर याद आ गया है इसको देखकर। और पूरे बहरिया में हर जगह ही रैली में। अब तो खैर बहरिया से जाने का टाइम आ गया, क्योंकि अब ज़रा रहना यहाँ डिफ़िकल्ट हो गया। पुलाव अब मैं तैयार हो रहा है, जम होने के लिए जा रहे हैं। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी चिकन पुलाव, साथ में हमारा रायता और आइस भी बस ऑन द वे। बस आइस भी वे ला रहे, तो आइस डालते हैं आपको। यहाँ पर अहमद ने ये सब कुछ उठा लिया है और मैंने अपनी स्ट्रिंग ली है। बस नीचे जा रहे हैं, ज़रा रात के कोई 2:15 बज रहे हैं। मुझे ज़रा कॉल करनी थी, देख दो। तो मैंने कहा नीचे जाके ही करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हवा है। तो बस बाहर निकलते साथ ही हवा का एक ज़बरदस्त सा झोंका आया है। और इनकी गाड़ी की स्पीड चेक करें, ये देखें, ये नीचे काफ़ी हवा है और काफ़ी बेहतर है नीचे। बस नीचे आ गई हूँ और आजकल दिल बस बड़ा उदास सा है, क्योंकि ज़िंदगी में समटाइम्स आपको कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं जिससे आप खुश और मुतमईन तो नहीं होते, लेकिन बहरहाल उनको लेने की ज़रूरत होती है। और मुश्किल फ़ैसले होते हैं, लेकिन लेने तो पड़ते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई
बड़े फ़ैसले नहीं लिए, बहुत बड़े बड़े फ़ैसले ले लिए, इतने बड़े बड़े फ़ैसले ले लिए ज़िंदगी में कि दुनिया ही बदल दी। और मेरे ख़्याल में इसकी ज़रूरत भी होती है। आपको ज़िंदगी में समटाइम्स फ़ैसले लेने पड़ते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, और कहीं पे भी कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता, आपको ख़ुद ही डिसीजन लेना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। बस दुआ कीजिएगा कि जो भी फ़ैसले मैं लूँ वो हम सब के हक़ में बेहतर हों और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नज़र आएँ। तो बहरहाल आप लोग तो मेरे साथ हैं और मेरा हर दिन आप लोगों के साथ गुज़रता है और हर दिन आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाते हैं और मेरी बातें या बकवास जो भी कहें वो आप सुनते भी हैं और बहुत गौर से सुनते हैं। इसका भी शुक्रिया, क्योंकि वाईटी के ऊपर इतना सब कुछ मौजूद है कि किसी के पास किसी के दुखड़े सुनने का टाइम नहीं है, और बग़ैर किसी चटपटे मसाले और कंट्रोवर्सी के आप मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं, तो उसके लिए भी शुक्रिया। तो यहाँ पे मेरी बहुत ही अच्छी नेबर हैं, उन्होंने बर्फ़ बना के मुझे भेजी है। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, क्योंकि किसी को ठंडा पानी पिलाना भी बहुत बड़ा सवाब है और अच्छे लोग भी आपको मिल जाते हैं ज़िंदगी में। तो उनकी वजह से जो है मैं ठंडी स्ट्रिंग पी रही हूँ, क्योंकि फ्रिज को मुझे भेजना पड़ेगा कराची और वहीं वो बन सकता है, क्योंकि यहाँ के जो क्या कहते हैं मैकेनिक्स हैं, इट्स टू एक्सपेंसिव। भाई ये तुम बहुत महंगी जेलीज लेके आए हो। क्या मतलब? लो, खा के देखें, अच्छी है बहुत। और अहमद मुझे दे रहा है गमी बियर की, ये ब्लू कलर का बियर, और उसके साथ मैं स्ट्रिंग पी रही हूँ। पेट में दर्द हो सकता है ऐसे तो, वैसे ही तबीयत ख़राब है आपकी, क्या कर रही है ये? कुछ नहीं होता। 1998 से मैंने अपने डिसीशंस और बल्कि दूसरों के भी डिसीशंस खुद लेना शुरू किए और बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लेती रही ज़िंदगी में और बढ़ती रही आगे। जितने भी तूफ़ान आए उनको बर्दाश्त किया और गुज़रता रहा वक्त। कुछ गलतियाँ भी की, कुछ कोताहियाँ भी की, इंसान हैं तो हमसे होती हैं, लेकिन हम रुक नहीं सकते ना, हमें चलना पड़ता है। और समटाइम्स जहाँ डिलेज़ होते हैं, पेंडिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और बहरिया से मेरी इतनी अच्छी अटैचमेंट है पिछले 5 सालों से, अच्छा बुरा हर वक्त मैंने यहाँ देखा है, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है डिसीजन लेना। और एक प्लेन आज इतने नीचे जा रहे हैं, खुदा खैर करे, अभी भी बड़ी एबनॉर्मल तरीके से वो लैंडिंग कर रहा था, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ रहना और इन सारी चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि बहरिया में रहकर मैंने बहुत कुछ खोया है, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ। तो बेहतर ये होता है कि ज़िंदगी में आप वक्त पे डिसीजन ले लें, क्योंकि बहरिया तो यहीं है, कभी भी आ जाएंगे। तो कल रात को भी मेरी तबीयत बेइंतहा ख़राब थी, बेइंतहा, और सुबह के कोई 9:30 बज गए थे, मैं सो नहीं पाई थी पेन की वजह से, क्योंकि मुझे लोअर एब्डोमेन में काफ़ी पेन है। जब से मेरी डिहाइड्रेशन वाला मसला हुआ है, स्पेशली चलने के अंदर जो है ना, मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर। खड़ी भी ज़्यादा देर में होती हूँ तो मुझे पेन होने लगता है। समटाइम्स आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये नींद का गायब होना जो है वो मेरे लिए काफ़ी पेनफुल हो गया है, क्योंकि पूरा दिन इतने काम होते हैं और रात को अगर आपकी नींद ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सुबह कोई 8:30-9 बजे जो है मेरी आँख लगी है, क्योंकि सुबह जो है 6 बजे के करीब, मतलब 5:15 के बाद आप अगर मेरे शॉर्ट्स देखें तो वो टाइम होता है 5:20, 5:30 का, जिस वक्त जो है थोड़ा सा सूरज निकलना शुरू हो जाता है और इतनी हीट होती है कि पूरा अपार्टमेंट जो है वो गर्म हो रहा होता है।
तो और वो 10 बजे तक तकरीबन 9 बजे तक रहता है सूरज, और उसके बाद वो मूव ऑन करता है। तो फिर वो कमरा थोड़ा सा कूल डाउन होता है और इस लायक होता है कि सोएं, क्योंकि जो स्लाइडिंग डोर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा हीट आती है और सोना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जबकि कर्टन्स भी हैवी डले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है काफ़ी हीट आती है। तो मुझे करनी है कुछ इम्पॉर्टेंट कॉल्स और रात के कोई 2:30 बज रहे हैं। इसके बाद फिर मैं अपना व्लॉग में एंड कर रही हूँ, इसको एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी। वीडियो को लाइक किया करें प्लीज़, और इतनी मेहनत का इतना सा सिला तो दिया करें। बहरहाल आप लोगों का प्यार जो है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं रोज़ आप लोगों के जब मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इवन मुझे जब कोई मिलता है और कहता है कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होता है और बहुत खुशी मिलती है कि आपकी फैमिली में एक और कोई जुड़ गया है। तो बहरहाल तो बस हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा कि जो भी फ़ैसले हम लें वो हमारे हक़ में बेहतर हों और उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। बाकी आप लोग तो हमारे साथ ही हैं डे नाइट, और बस एक व्लॉग ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। और आई थिंक ये मेरा 321 व्लॉग है आप लोगों के साथ। तो बस ये सफ़र चलता रहेगा जब तक हम मौजूद हैं, और इसी तरह जुड़े रहें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।